अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर मुशारका हमारा इजारा है। ठीक है जी, मुशारका के अंदर ये था कि मुशारका को अगर हम डिफाइन करें, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ किसी एक चीज़ के ऊपर शराकतदारी करती हैं यानी पार्टनरशिप करती हैं, और फिर उसको एज पर रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिफाइंड रेशो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर लॉस होगा तो लॉस विल बी एज पर रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के दोनों तरीके हो सकते हैं। इट कुड बी एज पर रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट और इट कुड बी डिफाइंड। नेक्स्ट जो मोड ऑफ फाइनेंस है दैट इज इजारा। इजारा इज समवट व्हाट वी से इन टर्म लीज। ठीक है, इजारा अरबिक टर्म है लीज की, और लीज हम नॉर्मली यूज करते हैं जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं किसी भी लेसर से। अच्छा, लीज की को हम अगर इजारा मोड ऑफ फाइनेंस करें तो लीज में हम कहते हैं जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, इजारा में हम कहते हैं कि जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं है, हम किसी चीज़ को रेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या मेजर एलिमेंट्स हो सकते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। इजारा बेसिकली क्या है? इजारा इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्विस एग्रीड अपॉन कंसिडरेशन। ठीक है जी, इजारा हो चाहे लीज हो, दोनों में एंड ऑफ द डे जब आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं, ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। मोर और लेस जब हम मुशारका की बात करते हैं तो मुशारका भी इसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन मुशारका ज़्यादातर यूज़ होती है जहां आपके पास फिक्स्ड एसेट की बात होती है या हम कहें इमूवेबल एसेट्स की बात होती है, वहाँ मुशारका मोड ऑफ फाइनेंस ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर हम क्रॉसपॉन्डिंगली उसके अगेंस्ट लीज के अगेंस्ट देखें, ठीक है, अगर हम मुशारका को डिफाइन करें तो मुशारका को हम कहेंगे दैट इज़ अ काइंड ऑफ मॉर्गेज फाइनेंसिंग। जहाँ मॉर्गेज फाइनेंसिंग करेंगे उसका इस्लामिक टर्म मुशारका हो जाता है, जहाँ हम लीज फाइनेंस करेंगे वहाँ का इस्लामिक टर्म इजारा हो जाता है। तो इजारा के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं जी? पहला एलिमेंट है कि पहले तो ऑफर दी जाए जिस चीज़ को आपने लीज करना है, यानी एक लेसर होगा जिसने लीज करके देनी है चीज़, एक लेसी होगा जो चीज़ लेगा। इन दोनों के दरमियान सबसे पहले कंसेंट और ऑफर जो है वो कंक्लूड होनी चाहिए कि एक बंदा ऑफर करे और दूसरा उसके ऊपर कंसेंट दे। यानी कि मैं कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, बैंक उसके ऊपर कंसेंट परफॉर्म करें, हाँ जी मुझे लेके दे देंगे। दो पार्टीज होती हैं इसके अंदर, दो से ज़्यादा पार्टीज नहीं होती। यहाँ डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होती है मुशारका और इजारा में, कि मुशारका के अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं, जबकि हम अगर इजारा की बात करें तो इजारा के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज कौन सी हैं? दो पार्टीज हमारे पास, एक लेसर है, ठीक है, जिसने लीज करके देना है एसेट, और एक लेसी है। लेसी वो है जिसने चीज को परचेज करना है। दो पार्टीज होंगी, दो से ज्यादा पार्टीज नहीं होंगी। थर्ड टर्म क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ इजारा कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड द रेंटल अमाउंट एंड द सर्विस ट्रांसफर टू द रेसी। यानी जो चीज लीज की जा रही है, यानी जो एसेट लीज किया जा रहा है, उसको कितने रेंट पर देना है, कितने रेंट पर देना है, यानी उसकी क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सर्विस, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अच्छा, इजारा उसके बाद हमारे पास दो तरह का है। पहला इजारा है ऑपरेटिंग इजारा। ठीक है, ऑपरेटिंग इजारा इज मोर और लेस लाइक जहां आपके पास एंड ऑफ द डे जो ऑनरशिप है वो लेसर से ट्रांसफर नहीं होती लेसी को। ये यहाँ अगर हम गौर करें, ऑपरेटिंग इजारा मींस आप अपने लेसर को कहते हैं मुझे एसेट लीज कर दो। लेसर वो एसेट लीज कर देता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 2 साल, 4 साल, 5 साल। एंड ऑफ द पीरियड वो जो एसेट लेसर ने लीज किया होता है लेसी को, उसकी ऑनरशिप लेसर से ट्रांसफर नहीं होती लेसी की तरफ। यानी जिसने लीज करवाया हुआ है एसेट, वो 5 साल के बाद एसेट को रिटर्न करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इजारा। ऑपरेटिंग इजारा वो इजारा है जिसके अंदर आपकी ऑनरशिप लेसर के पास ही रहती है पूरे टाइम पीरियड के बाद भी। ऑन द अदर साइड दूसरा इजारा है हमारे पास, इजारा व इक्तना। इजारा व इक्तना का मतलब है जहां आपके पास जो ऑनरशिप है
वो ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी अगर आपने 5 साल की लीज़ करवाई है, तो आफ्टर 5 इयर्स जो लेसर है, वो लेसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा। ये बेसिकली दोनों में डिफ़रेंस है, ठीक है? हमारे पास इसकी जो काउंटर टर्म्स हैं कन्वेंशनल के अंदर, एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीज़, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग इजारा और दूसरे को हम कहते हैं फाइनेंशियल इजारा और इधर हम उसको कहते हैं इजारा व इक्तना। यानी फाइनेंशियल लीज के अगेंस्ट इजारा व इक्तना है, ऑपरेटिंग लीज के अगेंस्ट ऑपरेटिंग इजारा है। दोनों की टर्म्स जो हैं, जो इनकी काउंटर टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर भी एंड ऑफ द डे जो एसेट लीज करवाया होता है वो लेसर के पास चला जाता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग इजारा के अंदर भी जो एसेट लीज होता है एंड ऑफ द पीरियड वो वापस लेसर के पास चला जाता है। फाइनेंशियल लीज और इजारा व इक्तना के अंदर जो एसेट लीज किया जाता है एंड ऑफ द डे वो लेसी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और सिमिलरली इजारा व इक्तना के अंदर भी जो एसेट लीज होता है वो लेसर से लेसी की तरफ चला जाता है। अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। हम कहते हैं देयर इज ऑपरेटिंग लीज प्लस देयर इज एन ऑपरेटिंग इजारा। हमारे पास एक एसेट है जी, हमने एसेट बना लिया किसी भी किस्म का, ठीक है जी। जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, टाइम पीरियड ख़त्म होने का क्या मतलब है कि देयर इज़ अ लेसर, देयर इज़ अ लीज्ड एसेट एंड देयर इज़ लेसी। अगर आप ऑपरेटिंग इजारा या ऑपरेटिंग लीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो लीज्ड एसेट है, ये जो लीज्ड एसेट है, इसकी ओनरशिप वापस लेसर के पास चली जाएगी, दोनों सूरत हाल में। चाहे ऑपरेटिंग लीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ऑपरेटिंग इजारा यूज़ कर रहे हैं। इन बोथ केसेस आपके की जो ओनरशिप है, इट विल गो बैक टुवर्ड्स द लेसर, ठीक है? अगर आप ऑपरेटिंग इजारा या ऑपरेटिंग लीज़ यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम फाइनेंशियल लीज़ या इजारा व इतना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इस सूरत हाल में हमारा जो एसेट है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी लेसी की तरफ। दोनों सूरत हाल को अगर हम गौर से देखें, तो ये जो ओनरशिप वापस जाएगी और ये वाली जो ओनरशिप वापस जाएगी, ये दोनों होंगी एंड ऑफ टर्म पे। एंड ऑफ टर्म से क्या मुराद है? जब उसकी टर्म खत्म होगी। लेट्स से लीज़ टर्म इज़ 5 इयर्स। तो 5 इयर्स का क्या मतलब है? आफ्टर 5 इयर्स जौन-सा भी मोड ऑफ फाइनेंस है, उस हिसाब से ओनरशिप मूव कर जाएगी। आफ्टर 5 इयर्स अगर ऑपरेटिंग लीज़ या ऑपरेटिंग इजारा है, तो एसेट विल गो बैक टुवर्ड्स लेसर। अगर आपके आफ्टर 5 इयर्स जो टर्म ऑफ लीज है, अगर आपके पास फाइनेंशियल लीज या इजारा व इतना है, इन दिस केस द एसेट ओनरशिप विल मूव टुवर्ड्स लेसी। तो दैट मींस कि आपका मोड ऑफ फाइनेंस डिफाइन करेगा कि ओनरशिप किस साइड पे मूव करेगी। अच्छा, इजारा व इतना के अंदर क्या-क्या चीजें हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लीज एसेट टू लेसी। एसेट की जो ओनरशिप है एंड ऑफ द पीरियड लेसी की तरफ मूव कर जाएगी, इफ लेसी सो डिजायर्स, अगर लेसी उसको चाहेगा तो, ठीक है? यानी अगर लेसी को चाहिए वो एसेट, तो एंड ऑफ द पीरियड वो उसकी की ओनरशिप ले लेगा और आखिरी कोई इंस्टॉलमेंट डिफाइंड होगी, वो पे कर दी जाएगी। यानी 5 इयर्स के बाद अगर उसकी कोई सॉल्वेज वैल्यू बचती है, तो लेसी वो सॉल्वेज वैल्यू लेसर को पे कर देगा और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेसर से लेसी की तरफ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इजारा व इक्तना के, इसके अलावा क्या हो सकता है? इजारा व इक्तना में जब एंड ऑफ द टर्म जब टर्म खत्म हो जाएगी,
ऑनरशिप राइट जो होगा लीज्ड एसेट का वो लेसी के पास होगा। सिमिलरली इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके अंदर 3 ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन, परचेज़ द लीज़ एसेट फॉर द प्राइस दैट इज़ डिटरमाइन्ड बेस्ड ऑन द रेंटल मेड बाय द लेसी। मीन्स दैट कि आप उस एसेट को एंड ऑफ द टर्म परचेज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसका लेसी उसका रेंट डिफाइन करेगा। सेकेंडली रिन्यूअल ऑफ इजारा फॉर अनदर टर्म। रिन्यूअल ऑफ इजारा जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका होगा जब आपके पास ऑपरेटिंग इजारा होगा। ऑपरेटिंग इजारा क्यों होगा? क्योंकि देखें हमने कहा कि इजारा की 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीका है ऑपरेटिंग इजारा जिसमें आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, लेस्सर के पास ही रहती है। इन दैट केस आप उस एसेट को रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इजारा व इक़्तना या फाइनेंशियल इजारा की, इन दैट केस आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके लेस्सर से लेसी की तरफ। इन दिस केस आप उस एसेट को रीन्यू नहीं करवा सकते। रिटर्निंग द लीज एसेट टू द लेसर ये भी ऑपरेटिंग इजारा की है। जिस वक़्त आप उस एसेट को यूज़ कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप उस एसेट को वापस कर लेंगे।